Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मुझे खुशी है कि 4 साल के अंदर डिस्पाइट कोविड प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है। जो आंकड़े दिसंबर 31 तक के हमारे पास है, लगभग 39,700 करोड़ का बड़ी लघु माध्यमिक उद्योगों का निवेश हरियाणा प्रदेश में हुआ है। और हमने कोई बहुत बड़े लेवल पर समिट्स भी नहीं करे, प्रदेश के एक्सचेकर के पैसे को बर्बाद नहीं किया, मगर एक डेस्टिनेशन पॉलिसीज़ के माध्यम से हरियाणा को बनाने का काम किया है और उसका असर दिखने को मिला। हीप 2020 के अंदर भी हमारी सरकार ने अब तक अलग अलग उद्योगों को लगभग 36,000 करोड़ का बेनिफिट दिलवाने का काम किया है। और उसके साथ जो हमारी 9 एडिशनल पॉलिसीज़ प्रदेश में आई, चाहे वो एरो डिफेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, स्टार्टअप हो, इन तमाम पॉलिसीज से हरियाणा के आम नागरिक को उद्योग से रोजगार मिला, उसमें बहुत लाभ मिला है। जिसमें सबसे बड़ा 15,000 करोड़ का एक ही निवेश मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने खरखोदा में दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें 10,000 गाड़ियाँ प्रतिवर्ष 10 लाख गाड़ियाँ प्रतिवर्ष मैन्युफैक्चर होंगी, इसका काम शुरू कर दिया। और फेज़ 1 जो है वो जनवरी 2025 के अंदर शुरू हो जाएगा, फेज़ 2 जून 2026 में, और फेज़ 3 उस प्लांट का 2027 के अंदर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने टारगेट कर रखा है कि वो स्टार्ट करेगी। मैं दोबारा आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य यही रहा है कि प्रदेश को हम कैसे बेहतर और तरक्की के पथ पर लाएं। और हमारी सरकार ने पिछले 4.25 वर्षों में पूरी दृढ़ता के साथ हरियाणा प्रदेश की प्रगति के उपरांत काम किया है। केंद्र सरकार का एक सप्लीमेंट्री बजट आया है। मेन बजट तो 2024 की जुलाई में आएगा, जब नई सरकार का निर्माण होगा। मगर मुझे बड़ी खुशी है कि 3-4 सेक्टर जिसमें हरियाणा सरकार निरंतर काम कर रही है, उस पे केंद्र सरकार ने इस इंटरिम बजट में कदम उठाए हैं। पहला तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जिसमें लखपति दीदी बनाई गई हैं। हरियाणा प्रदेश में 4 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की संख्या 16,000 से बढ़कर 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने। और केंद्र सरकार ने भी इसकी जो संख्या है उसमें 1 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इजाफा किया है। मैं मानता हूं कि उस टारगेट में हरियाणा प्राथमिक रहेगा। ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो कार्य केंद्र सरकार ने निर्धारित करे हैं, जिसमें बजट की भी बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हुई है, हरियाणा के अंदर पिछले 2 वर्षों में 9 एथेनॉल प्लांट्स नए लगे हैं, 7 कंप्रेस्ड बायोगैसेस प्लांट लगे हैं। और मैं मानता हूँ ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर 1,000 रुपये प्रति एकड़ पराली ना जलाने का जो बेनिफिट हमारी सरकार ने देने का काम किया, उसके बाद बहुत से ऐसे फार्मर्स ने पराली ना जलाते हुए ग्रीन एनर्जी की ओर अपने पराली को बेचने का काम किया है। और तीसरा, जिसका मैं अंत में अभी विवरण आपको दे के गया था, कि एमएसएमई सेक्टर्स में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो स्टार्टअप्स का है। स्टार्टअप बेनिफिट्स जो थे उसके अंदर जो 1 साल की तिथि के अंदर इजाफा करा है, मुझे लगता है कि यूनिकॉर्न्स इसलिए ही हरियाणा प्रदेश में 10 में से 5 आए, क्योंकि स्टार्टअप पॉलिसीज़ भी हमारी बेहतर थी और केंद्र सरकार की पॉलिसी का भी बेनिफिट स्टार्टअप्स उठा पाए। तो मैं तो केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे कदमों को कहीं ना कहीं और आगे ले जाने के लिए जो उनका नए इंटरिम बजट के कदम है, वो और ज़्यादा सहयोग करने का काम करें। 20 तारीख से हमारा बजट सेशन चल रहा है और जैसे पिछले 4 वर्षों में हमने इनोवेटिव स्टेप्स उठाए और इनोवेटिव स्टेप्स के माध्यम से
प्रदेश के अंदर नया इन्वेस्टमेंट भी आया, प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे प्राथमिकता दी गई और प्रदेश के प्रत्येक आम नागरिक का जो जीडीपी कलेक्शन है उसमें भी देश में प्राथमिक 2 प्रदेशों में हरियाणा को गिना जाता है। मैं ये मानता हूँ कि अगले बजट के अंदर भी इसके ऊपर और बेहतर कदम हम उठाएंगे, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को थ्रस्ट देने की बात आए, चाहे वो इंडिविजुअल नागरिक तक सुविधाओं को बेहतर और जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। आपने स्वयं देखा होगा कि फार्मर के खाते में जब से हमने पैसे भेजने शुरू करे उसका लाभ हमारे फार्मर्स के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मिला कि एफसीआई और फूड मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में उस चीज़ को रेप्लिकेट करा। हमने डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर कदम उठाए। केंद्र सरकार के पिछले बजट के अंदर प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने के लिए निर्णय लिया गया। आज प्रदेश के अंदर 11 एक्सप्रेसवेज, 35 नेशनल हाईवेज ऑलरेडी हैं और इसकी संख्या भी बढ़ रही है केंद्र के सहयोग से। मैं मानता हूं कि जो एमडीआरस और ओडीआरस हैं, इस बजट के अंदर हम ये टारगेट लेंगे कि उनको भी हमें स्ट्रेंथन और अगर वाइडन करना पड़े तो बजट की अनुमति के माध्यम से हम उनको टेकअप करें।